सबका साथ सबका विकास बोलकर आई भाजपा ने कितना विकास किया। जी हाँ, आज इसी विषय पर बात करेंगे कि प्रधान सेवक आत्मनिर्भर भारत की बात किए हैं और दूसरी तरफ देश चलाने के लिए सरकारी संपत्ति बेची जा रही है, जिसे बहुत खूबसूरत नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत। देश के प्रधान सेवक यह बात समझने को तैयार नहीं कि देश किस ओर जा रहा है। वहीं उन्हीं के बताए रास्ते पर भाजपा के दूसरे नेता भी चलते नजर आ रहे हैं। जी हां, आज हम आपको महाराष्ट्र नवी मुंबई उरण के भाजपा विधायक के कार्य प्रणाली दिखा रहे हैं कि कैसे विधायक ने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया ताकि कोली समुदाय के लोग सड़क के किनारे बैठकर मछली बेच न सके। इस कार्य को अंजाम तक पहुंचाने के लिए भाजपा विधायक ने नवी मुंबई पुलिस को पत्र लिखे कि इन सबों को यहां से हटाया जाए, जबकि यही कोली समुदाय के लोग ने भाजपा विधायक को वोट दिए हैं, जो अब अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं। अब उन्हें याद आ गया है सबका साथ सबका विकास। यह कैसा विकास है जिससे लोगों की रोजी रोटी छीन ली जा रही है। सोचने वाली बात है कि भाजपा विधायक धन्ना सेठ का साथ दे रहे हैं। जी हां, उन्हें लगता है कि गरीब लोग यहां मछली नहीं बेचेंगे तो पोर्ट की सुंदरता बढ़ जाएगी और महत्व भी। पर सवाल उठता है कि गरीबों की रोजी रोटी छीनकर यह किस तरह से सुंदर हो सकती है। वहीं धन्ना सेठ का क्यों साथ दिया जा रहा है, इसके पीछे कोई छुपा एजेंडा तो नहीं। यह जांच का विषय है। होना तो यह चाहिए था कि मच्छी मारों से मिलकर वहीं कहीं आसपास उन्हें जगह दे दिया जाता, जिससे उनका भी रोजगार चलता रहता। ऐसा न करते हुए विधायक ने पुलिस को पत्र लिख दिए कि उन्हें हटाया जाए। आपको हम कुछ दृश्य दिखा रहे हैं जहां मच्छी मारों के बोट खड़ा किए जाते थे। अब नया फरमान जारी किया गया है कि पोर्ट से 20 मीटर के फासले पर मच्छी मार लोग अपने वोट भी नहीं लगा पाएंगे। यही वजह है कि उस जगह पर सुरक्षा रक्षक बिठा दिया गया है। वहीं मच्छी मार लोगों का कहना है कि करंजा पोर्ट के रास्ते से 30-40 मीटर आगे बड़ा सा गेट बनाया जा रहा है ताकि कोली समुदाय समाज का आदमी न आ सके न जा सके और अपनी बोट भी उस जगह खड़ा न कर पाए। इस विषय पर जब एनसीपी के नेता से बात की गई तब उन्होंने साफ कहा कि स्पोर्ट का काम जो हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए। कितना उन्होंने सरकार का राजस्व डुबाया है इसकी भी जांच होनी चाहिए। वहीं उन्हें कितना जमीन दिया गया था और कितने जमीन पर कब्जा किया गया है इसकी भी जांच जब होगी तब हकीकत का पता चलेगा। पर सबसे अहम सवाल है कि गरीबों का रोजगार क्यों छीना जा रहा है। एक विधायक का कर्तव्य है कि वह जिस इलाके से जीते हैं वहां के नागरिकों के समस्या का समाधान करे, पर यहाँ इसके विपरीत हो रहा है। देश के प्रधान सेवक अडानी अंबानी का साथ दे रहे हैं और उसी तर्ज पर विधायक महेश वाल्दी गरीबों का साथ न देकर करंजा पोर्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी विषय पर जब मछली व्यवसाय से जुड़ी महिलाओं से बात की गई तब उन्होंने अपनी बातें बताई। हर्षदा जी, ये बताएं कि क्या मामला है, यहाँ पे मच्छी मारों को यहाँ से क्यों हटाने की कोशिश की जा रही है, क्या वजह है? जी, यहाँ पे हटाने की कोशिश की जा रही है इस वजह से, देखिए हमारी जो बोटें है, हमारा जो धंधा है वो एकदम पीढ़ा से है। अच्छा। और वो जो धंधा है कि हम लोग यहाँ पे इतने साल से उस मच्छी के ऊपर खाते हैं, हमारा घर का सब इसके ऊपर चलता है। अच्छा। हमारी जो बोटें है वो करंजा जेटी के बाहर लगती है। ये जेटी तो अभी हुई है जी हाँ, ये जेटी अभी हुई है, लेकिन अभी उनको इतनी दिक्कत हो रही है इस वजह से क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हटाने के लिए साजिश रची जा रही है जी वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो बोटें लगते हैं वहाँ से मच्छी हम लोग यहाँ पे लेते हैं और यहाँ के यहाँ बेच जाते हैं जी। लेकिन उनकी जो गाड़ियाँ है, जो भी डंपर वगैरह है, उनको आसपास पास होने के लिए जो है वो दिक्कत हो रही है। अच्छा, तो इसलिए आप लोगों को हटाया जा रहा है यहाँ से? जी बिल्कुल। तो क्या आप लोगों ने इस तरह की मांग की कि अगर आपको हमको हटाना है तो कोई मुश्किल नहीं है, हमको कोई वैकल्पिक व्यवस्था दे दी जाए? आजू बाजू में बहुत सारी जमीन है। बिल्कुल, हम लोगों ने ये बताया उनको कि आपका जो है यहाँ पे रास्ता रोका नहीं जाएगा। हम लोग इतनी जगह है आसपास जी जी, तो वहाँ पे थोड़ी सी हम लोगों को जगह दीजिए, हम लोग ताकि वहाँ पे मच्छी बेचना चालू करेंगे। तो उनका क्या जवाब था? उनका अभी तक ऐसा कोई जवाब नहीं है। वो लोग एक्शन इसके ऊपर है कि हम लोगों का धंधा कब बंद हो जाता है, हम लोग यहाँ से कब हटते हैं। लेकिन उस वजह से क्योंकि हम लोगों का इतना जो गाँवकरी है, जो इतने लोग हैं, उनका घर कैसे चलेगा? जी, उनका मैं आपसे आखिरी सवाल करूंगा। मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो महिलाएं मच्छी बेचती है, अगर संख्या की बात की जाए, आंकड़ों की बात की जाए, तो कम से कम कितने लोग होंगे? जी 500 लोग होंगे। 500 लोग हैं जो जी, मच्छी जी। बेच कर अपना गुजारा करते हैं। और जिनके आगे पीछे भी कोई नहीं जी। है, उनको यहाँ पे एक ऐसा मिला है ना कि
जो भी है का मच्छी मकसद- जीने का उनको आसान हो गया, क्योंकि उनके आगे पीछे ना बच्चा ना हस्बैंड, मतलब एकमात्र सहारा मच्छी बेचना है उसका जी। वहीं दूसरी महिला काफी सहमी नजर आई जो बामुश्किल नेता के कार्यप्रणाली पर बात की। सोनम जी, ये बताइए कि आप क्या काम करते हो? मैं मच्छी बेच रही हूँ। मच्छी बेचते हो। अगर आपसे पूछा जाए कितने सालों से आपके ये कारोबार चल रहे हैं? बहुत सालों से चल रहा तो है। यानी आपके जो पुरखे यानी बाप दादा जो भी है वो भी इसी पैसे से थे? हाँ हाँ। अच्छा, यही से। अगर आपसे पूछा जाए, जिस तरह से बोला जा रहा है कि यहाँ पे जितने लोग मच्छी का व्यवसाय करते हैं उनको यहाँ से हटा दिया जाएगा, आखिर क्या वजह हटाने की? हटाने की कोई वजह तो होनी चाहिए ना। आप बोलिए, खुल के बोलिए, कोई टेंशन मत लीजिए, हटाने की वजह होनी चाहिए ना। बोलिए जो आपको जैसा ठीक लगता है। क्या हटाने की क्या वजह है? कंपनी हमको हटा रही है। ये सब राजनीति चल रहा है। अच्छा, हाँ, राजनीति की वजह कम राजनीति की वजह से यानी कि जनता जो है यहाँ की तकलीफ में आ रही है, आप ये कहना चाहती हैं? हाँ, राजनीति की वजह से। राजनीति की वजह से। तो अभी सत्ता में कौन है आपको पता है? जिस तरह से मैंने अखबार में पढ़ा था कि यहाँ के जो नेता है, नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, जो है वो है। आपसे मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, जनता नेता को बनाती है। कैमरा ऑन है हमारा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जनता नेता को बनाती है, नेता जनता को नहीं बनाता। बराबर है। तो जो आपकी समस्या है वो सरकार तक सीधे तौर पे जानी चाहिए। आप खुल के बोलिए, आपकी समस्या क्या है? आपकी समस्या क्या है? क्या मांग है आपकी सरकार से? मेरी समस्या यही है कि ये बाजार नहीं बंद होना चाहिए। आप ये बाजार बंद नहीं होना नहीं चाहिए, चाहिए। और यहाँ जो उस पर राजनीति हो रही है उसको भी बंद होना चाहिए। बंद होना चाहिए। वो बंद होना हाँ, चाहिए बंद होना चाहिए। जी। अगर वो लोग कहते हैं कि यहाँ से आप सब लोग हट जाओ, तो आप लोगों की क्या मांग होगी? कहाँ पे मार्केट बना के दिए जाना चाहिए? साइड में। साइड में कहीं बना हाँ, के दिया जाना चाहिए। बाजू में हमको मार्केट चाहिए। अच्छा, आपको किसी तरह का डर है, कोई भय है कि कोई नेता आपसे आके ये पूछेगा कि आपने इस तरह का बयान क्यों दिया? नहीं, वो थोड़ी मुझे पूछ रहा है। जी हाँ, मेरा घर थोड़ी चला। मेरा घर थोड़ी चला रहा है वो। हाँ, लेकिन नेता को चाहिए कि आप सभी नागरिकों का जो समस्या है हाँ। उस पर ध्यान दें। जी। इस विषय पर एनसीपी के नेता से जब बात की गई तो उन्होंने साफ कहा कि बीजेपी का नेता करंजा पोर्ट के मालिक से ज्यादा लगाव है उन्हें। आखिर क्यों, यह जांच का विषय है। प्रसन्न जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरह से करंजा पोर्ट उरण में बनाया गया हुआ है, अब करंजा पोर्ट का जो बनाया गया मेन गेट है उससे ठीक 30 मीटर आगे जो है दूसरे गेट का निर्माण किया जा रहा है, ताकि मच्छी मार लोग कोई अंदर एंटर नहीं कर सके, और जिसकी वजह से मच्छी मार जो व्यवसाय में लगे हुए ट्रॉलर व्यवसायी है, मच्छी मार लोग काफ़ी परेशान है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहली बात है, कोविड के मैटर में ससुंडाग और कुलाबा ये दोनों मार्केट बंद थे। तब जो मछुआरे लोग हैं जो मच्छी लेके आते थे तो उनको कहाँ पे तो उतरना चाहिए था, तो वो टाइम पे शुरू में उन्होंने करंजा जेटी पे उतरना शुरू किया था। वहाँ पे बहुत भीड़ होने लगी थी। उसके बाद उसने करंजा टर्मिनल लॉजिस्टिक जो है, जो निखिल गांधी का प्रोजेक्ट है या जय मेहता का है, उधर उन्होंने बोट लगाना शुरू कर दिया। और जब बोट लगाना शुरू किया था उसका उन्होंने प्रॉपर असिस्टेंट कमिश्नर फिशरीज का उसके पास से परमिशन लिया था। इस बीच में सुबह में 4 बजे से 6 बजे तक बोट लगती थी, वहाँ पे मच्छी उतर जाती थी। वहाँ पे आने वाले सब लोकल लोग थे, मच्छी सस्ते में मिलती थी। फिर उधर 1-1.5 घंटे के लिए बैठ जाते थे, मच्छी बिक देते थे और फिर वापस अपने घर में मछुआरे लोग चले जाते थे। शाम को टाइम पे भी 6 बजे बोट लगती थी, 7-8 बजे तक ये चलता था। ऐसा एक सुबह का 2 घंटे का, शाम को 2 घंटे का ये चल रहा था। अभी एक कोविड के मैटर में उनको वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर ने परमिशन दी थी। अभी उसके बाद वो कमिश्नर ने परमिशन कैंसिल कर दी। उसके पीछे जो लोकल एमएलए उसका उसके पीछे हाथ है, ऐसा हमारा समझ है। उसके बाद में पुलिस ने उनको थोड़ा सा प्रेशर किया, उनको हटाने की कोशिश की। उसके बावजूद वहाँ के एक्स एमएलए रहेंगे मनोहर भोईर, शेतकरी कामगार पक्ष के एमएलए जो है बालाराम पाटिल, और मैं एक राष्ट्रवादी का कार्यकर्ता, हमने एक कैफियत अजीत दादा के पास हमने बोला कि ऐसी सी बात हो रही है, वहाँ पे लोगों को बैठने के लिए जगह देना चाहिए। इन बिटवीन हम महाविकास आघाड़ी के सब लोगों ने, फिशरीज के जो कमिश्नर है अतुल पाटने साहब, उनसे भी हम लोगों ने बात की, उनको भी लेटर दे दिए। मच्छीमार संगठन के जो लोग हैं उन्होंने भी लेटर दे दिए थे कि करंजा टर्मिनल में बोट लगाने के लिए, मच्छी बेचने के लिए हमें तात्पुरती परमिशन दे दो करके। अभी इसके बाद में अजीत दादा या सब लोगों ने इसमें
ध्यान देके उसमें वापस उधर परवानगी दी है। अभी करंजा टर्मिनल लॉजिस्टिक के जो लोग हैं उनको लगता है कि यहाँ पे एक बार मच्छी बेचना शुरू हो जाएगा तो हमारे पोर्ट को धोखा निर्माण हो जाएगा, लेकिन ऐसी कौन सी भी परिस्थिति वहाँ पे नहीं है। जब कुलाबा और ससून डॉक वापस शुरू हो जाएगा तब बोट ऑटोमेटिकली ससून डॉक में और कुलाबे में लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन जो गोर गरीब मछुआरे लोग हैं, आम आदमी है, उनका उसके ऊपर रोजी रोटी चल रहा है, तो उनको करने में कोई भी किसने भी तकलीफ देना नहीं चाहिए, ऐसा मेरा सबको सुझाव है। और रही बात वहाँ पे करंजा जेटी को जब केंद्रीय कृषि मंत्री शरद चंद्र जी पवार साहब थे तब उन्होंने 68 करोड़ रुपीज वो जेटी के लिए सैंक्शन किया था। बाद में वो टाइम पे काम नहीं होने के बाद में उसका खर्चा बढ़ गया। अभी तक उसका निधि आया कि नहीं आया मुझे ठीक से पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने वहाँ का भूमि पूजन किया था। लेकिन उसकी शुरुआत राष्ट्रवादी कांग्रेस के माध्यम से जो जेटी बनाना है और हमारे जो तत्कालीन पालक मंत्री सुनील तटकरे साहब, इन लोगों ने वहाँ पे जेटी के लिए पहला 68 करोड़ रुपए दिया था। उसके बाद अभी तक वो जेटी बनी नहीं। 5 साल बीजेपी का सरकार था। अभी बीजेपी का सरकार बोलते हैं सबका साथ सबका विकास, ये तो सबका बकासी कर रही है, ना किसी का विकास कर रही है। अभी मैं 2 दिन पहले सुना कि वहाँ के लोकल विधायक है वो हाईकोर्ट में जाने वाले हैं, उनको किसने रोका नहीं हाईकोर्ट में जाने के लिए। लेकिन हमें कोई भी मछुआरा रहने दो, वो मोरा का रहने दो, उरन का रहने दो, मार्केट में का या 4 फटे का रहने दो और उरन तालुका का रहने दो, किसी के पेट पे हमें लात मारना नहीं है। सबको रोजी रोटी के लिए, उनको व्यवसाय करने के लिए हम उनको मदद करें। और आज के डेट में कोविड के मैटर में 9 महीने से सबकी आर्थिक परिस्थिति बहुत विकट हो गई है और इसमें से रास्ता निकालने का सबका कोशिश चालू है। और वहाँ पे जो अभी आपने बोला कि वो गेट आगे ला रहे, गेट पहली बात है करंजा टर्मिनल का ही इंक्वायरी होना जरूरी है। उसने रॉयल्टी दिया है कि नहीं दिया है, उसने अभी करंजा टर्मिनल मेरीटाइम बोर्ड से लेने के बाद में कितना भराव किया है, वो अभी किसको भाड़े से दे रही है, वो भाड़े का उनका क्या प्लानिंग है। जो मेरीटाइम बोर्ड ने तो करंजा टर्मिनल लॉजिस्टिक दिया था तो वो अलग से और सब जमीन जो है वो और किसी को देने का उनका अधिकार नहीं है, वो करंजा टर्मिनल ने करना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं फ़िलहाल इस वक्त उरन में मौजूद हूँ और उरन में आपने देखा जिस तरह से यहाँ पे लोग कई सालों से मच्छी बेचकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लेकिन समस्या यह है कि यहीं पर पास में एक पोर्ट बन गया है और महामारी के दरमियान इनको कहा गया कि आप उरन के अंदर मच्छी ना बेचें ताकि लोगों की भीड़ इकट्ठा ना हो और लोग बीमारी के चपेट में नहीं आए, और इसलिए इन सबों ने यहाँ पर आकर अपना मच्छी का व्यवसाय चालू कर दिया। लेकिन समस्या ये है कि पोर्ट बनने के बाद यहाँ पर उनकी बोटें आकर खड़ी होती है। इनके लिए भी बेहतर हो गया कि बोट से ये मच्छी लेते थे, यहाँ पे रोड पे किनारे बैठ के बेचते थे। लेकिन अब सवाल ये हो गया कि पोर्ट बनने की वजह से यहाँ उनकी हैवी व्हीकल यहाँ से गुजरती है और जिसकी वजह से जो पोर्ट है उन पोर्ट वाले को तकलीफ़ हो रहा है क्योंकि यहाँ पे लोगों की भीड़ हो जाती है। लेकिन सवाल ये उठता है कि पोर्ट बन गया, बिल्कुल बेहतर चीज़ हो गई, लोगों के लिए बेहतर है, लेकिन आम आदमी को जीने का अधिकार है या नहीं है? आम आदमी को अगर हटा देते हैं तो जो बरसों से पीढ़ी दर पीढ़ी अपना कारोबार चला रहे हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए जाए तो कहाँ जाए। और इसी कश्मकश में यहाँ के जो मच्छी मार लोग हैं वो जूझ रहे हैं। यहाँ पर राजनीति हो रही है, इस बात पर वो इस तरह का कहना है कि लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन गरीबों के विषय में सोचा नहीं जा रहा है और गरीबों के विषय में सोचा जाना चाहिए क्योंकि जीने का अधिकार सबको है, गरीब को भी है और अमीर को भी है। लेकिन देखना होगा कि ये लड़ाई अब कहाँ पहुँचती है, क्या इन लोगों को न्याय मिलता है, क्या इन्हें मच्छी बेचने के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके दी जाती है या नहीं, ये आने वाले समय में तय होगा। कैमरा पर्सन रोशन के साथ मैं गोपाल शाह, GS न्यूज़, नवी मुंबई। तो दोस्तों ये खबर मेरी आपको बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें ताकि आप तक मेरी नई और ताज़ी खबर पहुंच सके। तो गोपाल शाह को दीजिए इजाज़त, फिर हम आपसे मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ।